दोस्तों, जैसे कि किसी इंसान के मर जाने पर उसके परिवार वाले दुख मनाते हैं, तो दोस्तों आज हम आपको ऐसे ही 5 जानवरों के बारे में बताएंगे जो पूरी तरह इंसानों जैसे ही दुख का इजहार करते हैं। इनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको। पेंगुइन्स। अंटार्कटिका में रहने वाले पेंगुइन्स को बहुत खराब मौसम का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और वहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं। इस खराब मौसम में पेंगुइन्स के जो पंख होते हैं वह उन्हें गर्म रखने का काम करते हैं, इसलिए ये पेंगुइन्स ग्रुप बनाकर रहते हैं ताकि इन्हें ज्यादा सर्दी ना लगे। लेकिन जो पेंगुइन्स ग्रुप के बीचों बीच में रहता है वह तो गर्म रहता है, लेकिन जो पेंगुइन्स ग्रुप के किनारे पर होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा सर्दी का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों पेंगुइन्स बहुत दिमाग वाले होते हैं, इसलिए वे ग्रुप के किनारे वाले पेंगुइन्स को सर्दी से बचाने के लिए अपनी जगह बदलते रहते हैं। मतलब कि जो पेंगुइन्स किनारे पर होते हैं उन्हें भी बीच में आने का मौका मिल जाता है, लेकिन इतने बड़े झुंड के कारण पेंगुइन्स के बच्चों के लिए मौत का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वे केवल सर्दी के कारण ही नहीं बल्कि इतने बड़े ग्रुप में जगह बदलते वक्त वे किसी के नीचे आकर भी मर सकते हैं। इसी तरह एक बार बर्फ का तूफान आ गया और जिसके कारण पेंगुइन्स का एक बच्चा मर गया, और जब उसकी माँ को पता चला तो पहले तो उसने बच्चे को उठाने की कोशिश की, लेकिन बार बार कोशिश करने पर जब वह नहीं उठा तो उसने रोना शुरू कर दिया। और इसी तरह एक और दूसरी फीमेल पेंगुइन्स आती है, वह इस माँ के साथ आकर खड़ी हो जाती है और इसका दुख बांटने लगती है, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। लंगूर। बंदरों की एक किस्म ज्यादातर भारत में पाई जाती है। बंदर भी अपने साथी की मौत पर ऐसा ही दुख मनाते हैं जैसा कि इंसान अपने किसी साथी के बिछड़ जाने पर दुख मनाते हैं। और इसी बात को सच साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक सेम टू सेम नकली रोबोटिक लंगूर बंदर को तैयार किया, जिसकी आंखों की जगह पर उन्होंने कैमरे फिट करा दिए। इस नकली लंगूर के बच्चे को एक वृक्ष पर रख दिया गया। फिर उसके बाद एक लंगूरनी उसके पास आई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचानक ही वह नकली बच्चा वृक्ष से नीचे गिर गया। लेकिन लंगूरनी को ऐसा लगा कि उसकी गलती की वजह से वह नीचे गिरकर मर गया, इसलिए वह जल्दी से नीचे उतरी और इस लंगूर के बच्चे को अपने गले से लगा लिया। साथ ही साथ और लंगूर भी इकट्ठा होने शुरू हो गए और बाकी लंगूर एक दूसरे से गले लगकर मिलने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह एक दूसरे का दुख बांट रहे हों। तो इस बात से वैज्ञानिकों को स्पष्ट हो गया कि किसी के मर जाने पर लंगूर भी इंसानों जैसा ही दुख मनाते हैं। पायलट व्हेल। पायलट व्हेल का दिमाग इंसानों के दिमाग से 2 गुना ज्यादा बड़ा होता है। इसी वजह से पायलट व्हेल में कुदरती तौर पर बहुत सारी काबिलियतें पाई जाती हैं, लेकिन इन व्हेलों को इंसानों के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन जब भी पायलट व्हेल का कोई साथी मुसीबत में होता है तो वह उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। उदाहरण के तौर पर पायलट व्हेल के बारे में यह बात बहुत मशहूर है, जब भी कोई इनका साथी मर जाता है तो यह सारी व्हेलें समुद्र के तट पर जमा हो जाती हैं। शायद हो सकता है कि यह इनका दुख बांटने का कोई तरीका हो। एक बार देखा गया है कि पायलट व्हेल अपने मरे हुए बच्चे को लेकर जा रही थी और वह उसका बार बार मुंह खोल रही थी। तो इससे यही साबित होता है कि इंसानों की तरह इन जानवरों को भी अपने बच्चों की मौत पर विश्वास नहीं होता। डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें इंसानी दिमाग जैसी क्वालिटी पाई जाती है। एक बार वैज्ञानिकों ने देखा कि जब डॉल्फिन्स का एक साथी मर गया तो दूसरी डॉल्फिन उसके इर्द गिर्द घूमती रही, शायद वह उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि डॉल्फिन में इंसानों की तरह हमदर्दी वाले गुण पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर वैज्ञानिकों ने एक बार यह भी देखा कि एक डॉल्फिन अपने मरे हुए बच्चे को अपने मुंह में दबाए हुए कई हफ्तों तक घूमती रही। वह उसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि शायद वह इंसानों की तरह अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं करना चाहती थी। एलिफेंट्स।
दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि हाथी एक ऐसा सामाजिक जानवर है जो कि अपने परिवार से पूरी तरह से जुड़ा होता है। हाथी सिर्फ अपने बीमार साथी की मदद ही नहीं करता, बल्कि अगर उसकी किसी कारणवश मौत हो जाती है तो वह उसके लिए खास अंदाज में दुख भी प्रकट करता है। एक बार देखा गया है कि जब एक हाथी की मौत हो गई तो उसके साथ वाले हाथी उसके आसपास इकट्ठा होने लगे। आमतौर पर जब कोई हाथी मर जाता है तो उसके साथ वाले हाथी उसे अपनी सूंड में हिलाते हैं या फिर उसे उठाने की कोशिश करते हैं। अगर वह हाथी नहीं उठता तो वह हाथी जोर जोर से आवाजें करके अपने साथ आने वाले साथियों को बुला लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जहां पर उस हाथी की लाश पड़ी होती है वहां पर दूसरे हाथी हर रोज इकट्ठा होते हैं और कुछ समय के लिए चुपचाप खड़े रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हाथियों को भी अपने दोस्त हाथी से बिछड़ जाने का बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इससे यह बात साबित होती है कि जिस तरह इंसान अपने साथी की मौत पर दुख प्रकट करता है, ऐसे ही कुदरत ने भी जानवरों के अंदर ये एहसास रखा है। तो दोस्तों आपने भी कभी अपने आसपास ऐसे जानवर को देखा तो ज़रूर होगा, तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही हमारे साथ आगे भी बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।